Hi guys, this is Aman and I welcome you all on my YouTube channel. So in this video we will know about how to overcome the fear of exam because एग्जाम का डर सबको लगता है, चाहे आप बोर्ड्स देने जा रहे हैं या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने। एग्जाम ऐसा चीज़ है जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट को डरा देता है। सो इस वीडियो में मैं 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको सर्टेनली हेल्प करेंगे। सो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो एग्जाम का डर, ये वो डर नहीं कि आप माउंटेन ड्यू पी लें तो गायब हो जाएगा। आई सजेस्ट करूंगा मैं कि आप माउंटेन ड्यू के पीछे अपना पैसा बर्बाद ना करें और इस वीडियो को देखें सो कि आप जाएं तो एग्जाम में आपको ये हेल्प कर सके, क्योंकि काफ़ी लड़कों का डर के कारण ही पेपर खराब चल जाता है एंड देन आफ्टर वो रिग्रेट करते रह जाएंगे। सो आई डोंट वांट कि आप भी रिग्रेट करें। सो लेट्स स्टार्ट माय पॉइंट नंबर फर्स्ट। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वाई वी फियर फॉर एग्जाम। हमें एग्जाम के लिए डर लगता क्यों है। अगर रीजन आपको मालूम चल गया देन आपको काफी हेल्पफुल होगा उस रीजन को हटाने में, क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या जानने की ट्राई करता है, वो यही सोचता है कि इसका रीजन क्या है। अगर वो रीजन मालूम चल गया, इतने टेस्ट करवाते हैं क्यों कि वो उसको रीजन जानना होता है कि किस लिए हुआ है। अगर रीजन को आप हटा देंगे तो आपको डर लगेगा ही नहीं। तो रीजन ये है कि हमारी फैमिली को हमसे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा होती है और वो एक्सपेक्टेशन हम बर्डन की तरफ ले लेते हैं। फैमिली सोचती है या टीचर कोई भी सोचता है कि बच्चा मेहनत करके गया है, वो 90 या 95 करके आएगा या कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने गया है तो सिलेक्ट होकर ही वापस आएगा। तो उस एक्सपेक्टेशंस को हम बर्डन की तरफ ले लेते हैं कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं कैसे बोलूँगा। तो उस टाइम आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे, आप फोकस कर ही नहीं पाओगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए इतना पतला रोड है, इतना पतला, मात्र इतना पतला, तो आप अगर ये सरफेस के बिल्कुल करीब है, मतलब जमीन है, यहाँ पे रोड है, तो आप इस पे चला सकते हो, चल सकते हो, दौड़ सकते हो, साइकिल चला सकते हो और अल्ट्रा लेजेंड तो बाइक भी चला सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है आप, क्योंकि आप जानते हैं कि आप यहाँ पे नहीं गिरेंगे। लेकिन अगर इसी रोड को 50 फीट ऊपर दे दिया जाए, जैसे एक मूवी में अजय देवगन चलता है पाइप पे, तो वो वहां पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो कि अगर हम गिरेंगे तो सीधे नीचे या राम नाम सत्य। तो वहां पे आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, दैट्स वाई आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पे आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप गिरोगे ही नहीं, तो कहाँ से। तो इस मेंटेलिटी के साथ आप जाएंगे तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो काफी लड़कों का पेपर डर के कारण खराब होता है और वो बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो देन आफ्टर वो एग्जाम के बाद रेग्रेशन करते ही रह जाते हैं। आपको रेग्रेट करने का कोई फायदा नहीं। आपको पूरा फोकस पेपर पे लगाना है और जितना सोचना है रिजल्ट के बारे में पेपर के बाद, क्योंकि पेपर और रिजल्ट के बाद 2-3 महीने का टाइमिंग आपको इसलिए होता है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि आप नॉर्मल रहे एग्जाम टाइम में। नॉर्मल मतलब आप पेपर से पहले, मतलब आपका मेंटेलिटी पूरा क्लियर होना चाहिए, आपका कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। कोई भी, जैसे काफी लड़के एग्जाम में जाते हैं वहां पे पढ़ने लगते हैं, अरे भाई आधे घंटे पढ़ के टॉप करना है क्या, तो आप वहां पे पढ़िए ना, तो आप रिलैक्स कीजिए। मैं क्या करता था, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं एग्जाम सेंटर पे अगर अकेले गया हूँ तो भोजपुरी सॉन्ग सुनता था। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन वहाँ पे वो इंजॉयमेंट के लिए अच्छा होता है। मतलब आप सॉन्ग सुन रहे हैं, हिंदी सॉन्ग अरिजीत सिंह का सुनने लगे, फीलिंग्स में ही चले गए, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो मैं वैसा चीज करता था जिससे आप चिल आउट हो सके, मतलब नॉर्मल हो सके एग्जाम के पहले। क्योंकि आपको ऐसा नहीं समझना है कि आप बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सोचिए कि भाई अपने स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, प्री बोर्ड है, बस खत्म करके जल्दी से घर जाना है। तो आप जितना ज्यादा नॉर्मल रहोगे, जितना ज्यादा अंदर से खुश रहोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और उतना ही आपके चांसेस ज्यादा है कि आप अपने एग्जाम में बेस्ट दे पाओगे। सो पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है कि आपका माइंडसेट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मेंटेलिटी क्या है वो काफी ज्यादा डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो ये पेपर का भी डिसाइड करेगा कि आप आगे कैसे करने वाले हैं। काफी टाइम क्या होता है, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे मैं एनडीए का एग्जाम देकर आया, तो वहां पे उन्होंने मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टॉप कर दिया था और जीएटी का वीक कर दिया था। तो एग्जामिनर क्या करता है कभी कभी कि बच्चों को मेंटेलिटी को सप्रेस करने के लिए वो फर्स्ट पेपर को टॉप कर देगा या स्टार्टिंग क्वेश्चन को टॉप कर देगा। कितने लड़के का माइंडसेट वहीं पे घूम जाएगा
कि अरे यार अब तो मेरे से होने वाला नहीं है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट, आपके पास चांसेस है। एक बात याद रखना है कि अगर पेपर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, आप स्पेशली नहीं गए हैं। जितने लड़के आपसे जिनसे आपका कंपटीशन है सबके लिए सेम पेपर आता है। सो आपको मतलब अगर स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन भी हार्ड लगे तो आपको घबराना नहीं है। मैं अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप है, 10 क्वेश्चन हार्ड है छोड़िए, पीछे से भी कर सकते हैं, उसको क्या मतलब है कि आप पीछे से करें आगे से। बोर्ड्स में थोड़ा सा होता है कि आप सीक्वेंस वाइज करेंगे तो बेटर रहेगा। सो आपका माइंडसेट जो होना चाहिए पूरी हाई लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि हमको लास्ट तक भी उतना ही देना है जितना हम स्टार्टिंग में देते हैं। काफी लड़के स्टार्टिंग में जोश होते हैं, 1 घंटा बाद उनका जोश खत्म। तो माइंडसेट क्या है कि काफी इंपॉर्टेंट है और यही डिसाइड करता है कि आपका पेपर कैसे जाने वाला है। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4, सेल्फ कॉन्फिडेंस। भाई साहब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, मान लीजिए उसके सीट्स बहुत कम है और आपके सेंटर पे 1,000 लड़के हैं, तो इतने लड़के के देखकर पहले तो थोड़ा सा डिस्करेजमेंट आ ही जाता है कि इतने लड़के हैं, मेरा होगा या नहीं होगा। और वहां पे जाइए तो आप अकेले रहिए, किसी के साथ तो बैठिए ही ना, क्योंकि और किसी के साथ स्टडी का बात ही नहीं कीजिए, बस नॉर्मल चिल आउट। अगर दोस्त के साथ गए तो जितना मतलब इंजॉयमेंट करने वाला बात है सब वहीं पे कर लीजिए, क्योंकि वहां पे करेंगे तो माइंड फ्रेश। अगर किसी के साथ स्टडी का बात कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया तो वो आपको काफी डिस्करेज कर देगा और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, और इसका पेपर पे काफी ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप पेपर देने जा रहे हैं, अगर दोस्त नहीं है तो आप अकेले बैठे, किसी के बीच में मत बैठे। पेपर बाद बैठ सकते हैं, कहीं बैठना है बैठिए, किसी के बीच में बैठेंगे वो तरह तरह के क्वेश्चन करेगा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आप सोचेंगे ये बंदा तो इतना तेज है, वो तो कर ले जाएगा। आप वहीं के वहीं रह जाइए, आप अकेले जाइए, घूमिए फिरिए, मजा कीजिए। सॉन्ग वॉन्ग सुनना है तो सुनिए, इंजॉयमेंट वाला सॉन्ग सुनिए, मोटिवेशनल भी सुन सकते हैं, तो इससे आपको बेटर रहेगा। अगला पांचवा पॉइंट जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको प्री बोर्ड की तरफ लीजिए ना। आप बोर्ड या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरह ले भी मत कीजिए। आप जाइए आराम से, सोचिए कि हम घर पे आए हैं देने, तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अगर आपको रिजल्ट मालूम हो जाए, मान लीजिए आपको मालूम है कि मेरे तो 90 बन रहे हैं या मेरा तो सिलेक्शन हो रहा है, आप कभी डरोगे ही नहीं। तो ऐसा मतलब एक ही बार ओवर कॉन्फिडेंस लेके ना जाइए, लेकिन सोचिए कि हाँ मेरा हो रहा है, आराम से जाइए, मैंने मेहनत किया है और मैं अपना बेस्ट दूंगा। काफी लोग कहते हैं कि अब गिव योर बेस्ट, जो भी आपको विश करेगा एग्जाम के लिए, गिव योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बेस्ट दे तो दे कैसे, ये बताइए स्टूडेंट को, ये जरूरी है। तो आप इन पांचों पॉइंट को हेल्प यूज करके आप अपने एग्जाम में जरूर बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं आप, मैं श्योरली उस पॉइंट पे वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर enjoying the session. Jai Hind, Jai Bharat.